हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे यहाँ पे एक्सरसाइज 1G चैप्टर नंबर 1 का। तो यहाँ पे करना है हमें आज क्वेश्चन नंबर 10। इसके 3 पार्ट हैं। मैंने पहला पार्ट यहाँ पर लिख रखा है। देखिए, इसमें करना क्या है, आपको प्रूफ करना है, ये वाली वैल्यूज़ को इसके इक्वल कर देना है। यहाँ पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू है आपकी, पहले हम नोट कर लेते हैं ऐसे कि ये क्या गिवन है। देखिए, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है यहाँ पे और मैं अब यहाँ पर लिख रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड। डिवाइड दिया हुआ है, मतलब कि डिवाइड करना है, लेकिन पहले सॉल्व करेंगे इसे, उसके बाद से हम डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया है, यहाँ पे देखिए -2/3 पावर है। पावर में अपॉन में क्या है, 3 है, और 8 जो होता है वो क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 पावर 3। तो यहाँ पे देखिए 2 पावर 3 हुआ, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई -2/3 इंटू 2 की पावर 1/2 को ऐसे ही रहने देते हैं। 25 है। 25 में देखिए, अब यहाँ पे देखिए पावर क्या है, -5/4। अगर हम चाहें इसके 4 की पावर में लिखना तो लिख पाएंगे, कभी नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि 25 जो होता है वो तो 5 का ही स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर -5/4 डिवाइड बाई 32। ये 2 की पावर 5 होता है और -2/5 लिखेंगे। और ये जो है, अब 125 लिखा है, लेकिन ये तो 5 का क्यूब होता है, 6 के फॉर्म में आ ही नहीं सकता। तो यहाँ लिखेंगे 5 पावर 3 -5/6। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, देखिए ये 3 इस 3 से कट जाएगा और ये 2 जो है इस 4 को काटेगा 2 टाइम्स। ये 5 से कट जाएगा और 3 काटेगा 6 को 2 टाइम्स। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ये 2 पावर -2 दिखेगा आपको, 2 पावर 1/2 दिखेगा, मल्टीप्लाई बाई 5 पावर -5 दिखेगा बाई 2, ठीक है। डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2 पावर -2 दिख रहा है और 5 के पावर -5/2 दिख रहा है। अब देखिए, डिवाइड करना है आपको, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर समझ में आ रही होगी कि जब डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगी। तो देखिए 5 पावर -5/2 और 5 पावर -5/2 आपका ऑटोमेटिकली कट जाएगा। 2 पावर -2 और 2 पावर -2 अपने आप कट जाएगा। तो इसे हमें क्या करना है, पॉजिटिव में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज डिवाइड है तो हम खुद से कट कर लेंगे। इसे कैसे कट करेंगे, 2 पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 1/2 और ये 5 पावर -5/2 डिवाइड बाई 2 पावर -2 इंटू 5 पावर -5/2। अब देखिए, अगर आप इसे पॉजिटिव फॉर्म में लाते हैं तो अपॉन के फॉर्म में लिखते, और ऐसे करने में हमारा बहुत टाइम चला जाता है और बेकार के वो स्टेप्स बढ़ जाते हैं। बट यहाँ की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये डिवाइड है। इस वाली वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कट जाएगी और इस वाले से ये कट जाएगी। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 की पावर 1/2। और आपको ये पता है कि किसी नंबर के पावर 1/2 होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर अंडर रूट में है। 2 पावर 1/2 मतलब क्या होता है, √2। और यही आपका राइट हैंड साइड है जो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए, कोई नंबर के पावर, ये जो अंडर रूट होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ क्या है, पावर ही क्या है, 1/2 है, मतलब कि 2 के पावर 1/2 है। अगर ऐसे लिखा होता है, अगर कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, मतलब ये 1/2 है। अगर यहाँ 3 लिखा होता मतलब क्या होता, 2 पावर 1/3 है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो चुका है आपका सॉल्व। तो अब हम देख लेते हैं हमारे 10th का सेकंड पार्ट हम कैसे करेंगे। 10th का सेकंड पार्ट मैंने यहाँ लिख लिया है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपको दिख रहे होंगे बोर्ड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसका। देखिए पहले 64/125 -2/3 प्लस 1/256/625 पावर 1/4 प्लस √25/√, ये 3 दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए 64 इज इक्वल टू 65 ये तो आपका राइट हैंड साइड है, इसे छोड़ दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड हमने नोट कर लिया है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए 64 जो होता है ये होता है आपका 4 के पावर 3 और 125 जो होता है ये होता है 5 पावर 3, मतलब कि दोनों जो है 3 के फॉर्म में आ जा रहे हैं। तो ये कितना हुआ, 4/5 पावर 3 -2/3 प्लस 1/256/625। 256 जो होता है वो क्या होता है, 4 पावर 4 होता है, और 625 जो होता है वो 5 पावर 4 होता है। तो ये हो चुका है 4/5 पावर 4 इंटू 1/4। अब यहाँ पे आएगा 5/4। कैसे, यहाँ देखिए रूट के बाहर कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब कि स्क्वायर रूट है।
और यहाँ पे लिखा है 3 मतलब कि ये क्यूब रूट है। अगर नंबर नहीं लिखा होता है तो वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट, और ये अगर यहाँ 3 लिखा है तो ये क्यूब रूट। यहाँ पे मतलब ये है कि जिस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आए वो लिखना है, और 3 का मतलब होता है जिस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आए वो यहाँ लिखना है। तो 4 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा है। 3 कट गया यहाँ से, और यहाँ से 4 और 4 कट गया। अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास बच रहा है, यहाँ पे देखिए ये है आपका 4/5 और इसके पावर क्या आ गया -2 प्लस 1 अपॉन ये हुआ 4/5 और इसके पावर क्या हुआ 1 और ये 5/4। सॉल्व करेंगे इसे, माइनस के साथ है तो अगर प्लस करना है तो क्या करेंगे, तो उसको क्या करेंगे तुरंत पलट देंगे, तो ये 5/4 पावर स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 के अपॉन है तो 5 चला जाएगा ऊपर, तो ये भी हो जाएगा 5/4 और ये 5/4 पहले से है। तो यहाँ हो गया 25/16 प्लस 5/4 प्लस 5/4। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 16 आएगा तो ये हुआ 25 और ये 20 और ये 20। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 65/16। ये 40 हो गया, और 40 और 25 65 हुआ, और ये 16 पहले से आ गया, और यही आपका राइट हैंड साइड है जो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरह से कर लिया है हमने क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट हम किस तरह से करें। तो ये रहा हमारा 10th का थर्ड पार्ट। देखिए यहाँ पे भी प्रूफ करना है आपको। ये वैल्यू है 16807, काफ़ी बड़ी सी वैल्यू दिख रही है। तो इसे प्रूफ करने के लिए देखिए पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसका लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को शुरू करते हैं हम यहाँ से 7। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 4 के पावर में लिखना हो तो 3/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3/4 और मल्टीप्लाई बाई 1/4। 256 को अगर लिखना हो 4 के पावर में तो 4/4 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 4/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4, और पहले से जो 1/4 दिया हुआ है वो, और ये पावर पूरा होल 4 दिया हुआ है। तो अब देखिए आप ये 4 कटेगा, और ये 4 कटेगा 7। अब क्या आया हमारे पास, ये 3 + 4। 3 की पावर 1 है तो 3 ही होगा, 4 की पावर 1 है तो 4 ही होगा। ये 1/4 और इस पूरे के पावर 4, इतना सही है। अब यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया 7 और ये हुआ 7/1/4। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है कि जो आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, अगर a पावर b है और अगर आपका a पावर c है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में है, बेस सेम है, तो क्या होंगे, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। सेम वही चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेस सेम है, पावर यहाँ पे क्या है 1 है, नहीं दिख रहा है मतलब 1 है। ठीक है, तो ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/1 प्लस 1/4 और इसके पावर 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 के पावर 5/4 और इसके पावर 4। तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7/5/4 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 से 4 कट गया तो ये आ गया 7/5। अब 7/5 की वैल्यू इतनी होती है कि नहीं होती है, ये तो हमें देखना होगा। तो बिल्कुल देख लेते हैं। 7 7 जा 49 होता है, और 7 और 49 7 जा कितना होता है 343 होता है, मतलब कि 343 × 49। ये आपको देखना है अब चेक करके कि ये वैल्यू होती है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 9 से जो 27 होता है, लास्ट में 7 आ रहा है, बट चेकआउट करते हैं इसे 343 49 कितना हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, अगर दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे कर लेना। 7 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, कैसे भी कर लो। ठीक है, 3 7 को एक साथ किया तो 343 आएगा, और 2 को किया तो 49 आएगा, और अब इसे हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो 27 का ये 2 हो गया, और ये हुआ आपका 38, और यहाँ से देखिए 27 और ये 30 हुआ, ये 12 और ये आपका 13। तो ये कितना हो गया 708 और ये 601, मतलब कि यहाँ से ये वैल्यू आ गई है 16807, और यही आपका राइट हैंड साइड है, यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे किया गया है फ्रेंड्स। देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा देखिए सिंप्लीफाई करना है इस वैल्यू को और एक्सप्रेस करना है इस रिजल्ट को इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x, मतलब कि आपको इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है इसे, तो कुछ भी नहीं करना है। जो मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था कि स्क्वायर रूट क्यूब रूट किस तरह से लिखा जाता है, 1/4 1/3 1/2 इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक उसी तरह से इसे करना है हमें। इससे पहले नोट कर लेते हैं, ये देखिए 4 यहाँ है
इस पे 3 दिया हुआ है और ये एक्स स्क्वायर है। 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले हम ये लगा लेते हैं बड़ा वाला, ठीक है। एक्स का स्क्वायर है लेकिन ये किस में है, अंडर रूट में है, और ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3, मतलब कि इसका क्यूब रूट, तो इसके पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर के पावर 1/3 हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 एक्स के पावर 2/3, मल्टीप्लाई तो हो रहा है ये पावर, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 है तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 2/3। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, जैसे 3 को 1/3 लिख रहे थे, 2 को 1/2 लिख रहे थे, वैसे ही 4 को 1/4 लिखेंगे। तो ये हो गया x के पावर 2/3 और ये हो गया 1/4, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/4, ये हो गया 2 2 जा 4। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो हो गई 1/6 और यही है इसका रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x, मतलब कि x के पावर 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। और इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। बस इतना ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ये अलग हो गई और ये चीज़ अलग होती है, ये जो 3 होगा वो इसके जो क्यूब रूट वाला 3 होता है वो एकदम रूट के पास ऊपर होता है, और जो ये होता है ये तो मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, मतलब कि क्या है ये स्क्वायर रूट है, तो अगर आपको कहीं लिखना हो इस फॉर्म में तो ये 2 के पावर 1/2 होगा। अगर यहाँ पे 3 लिखा है मतलब कि क्या हो गया 2 के पावर 1/3 हो गया। अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो मतलब क्या हो गया ये 2 के पावर 1/4 हो गया। बस यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट। सिंप्लीफाई करना है जैसे हमने पहले करा था, 2 है लेकिन यहाँ पे ये क्या दे रहा है 3, मतलब शो कर रहा है कि क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, ये 4 है मतलब 1/4 मल्टीप्लाई 32, मतलब कि ये 1/12, क्यों, क्योंकि यहाँ 12 लिखा है। कितने भी नंबर तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो 1 के अपॉन में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले जो कर सकते हैं वही करें, 1/3 1/4, ये हो सकता है ब्रेक थोड़ा सा, तो ये होता है 2 पावर 5 होता है। सब कुछ आपका 2 के पावर में है इसलिए इसको भी 2 के पावर 5 में कर लेते हैं 1/12, तो ये क्या हो गया 2 पावर 5/12। अब सब कुछ देखिए, सबका बेस क्या है इक्वल है और सब मल्टीप्लाई में है तो पावर से ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2 के पावर एलसीएम हो जाएगा 12, क्या आएगा 3 4 जो 12 मतलब 4 3 और ये 5। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी आपका 2 के पावर, ये देखिए 5 4 9 और ये 3 12 से 12 कट गया तो ये क्या आ गया 2 के पावर 1 आ गया, और यहाँ से जो आपका आंसर बनेगा वो आएगा 2। ये आंसर जो आपका आ गया है 2, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ भी इसे कर दे रही हूँ। ये 2 के पावर क्या हो गया 12/12 हो गया और ये कट के आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये देखिए इसी को मैंने यहाँ भी करा है और इसी को मैंने यहाँ भी करा है, मुझे लग रहा है शायद यहाँ दिख ना रहा हो सकता है, तो इसको मैंने यहाँ पर भी करके शो कर दिया है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ सॉल्व कर लेंगे। और आई होप फ्रेंड्स कि आपको जो क्वेश्चन आज कराए गए हैं वो समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।